नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद हनीफ। एक दौर जिसे टीनेजर कहते हैं, ये हम सबों की जिंदगी के अंदर आने वाले बदलाव का नाम है। टीनेजर वो बच्चे जो अपने क्रोनोलॉजिकल एज से आगे बढ़कर एक नए समाज के अंदर एंटर करते हैं। ये वो समाज होता है जिसमें बच्चे दुनिया की चकाचौंध देखकर और दुनिया के रिलैक्सेशन को देखकर दुनिया की एक नई दुनिया के अंदर जब वो कदम रखता है तो उसके अंदर कई सारी चेंजेस आती है। यहाँ हमें एक चीज समझने की जरूरत है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के अंदर अगर हार्मोनिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस, शरीर से बदलाव, सोच से बदलाव जब आ रहा है तो हमें भी अपने अंदर उस बच्चे की भावनाओं को समझकर अपने अंदर भी कुछ बदलाव लेके आने चाहिए। सबसे पहले तो एक बहुत जरूरी है वो ये कि माँ बाप को बच्चों के लिए खुली आंखों से एक बेहतरीन सपना उसके करियर को लेकर, उसके बेहतरीन डेवलपमेंट को लेकर खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। क्योंकि जब बंद आंखों से इंसान सपना देखता है तो उसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए एक खुली आंखों से सपना देखोगे कि हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं एक बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल बनाना है, कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा ओहदा देना है जिससे कि हमारा बच्चा एक अच्छे समाज की नींव रख सके, उसके लिए हमें बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए खुली आंखों से सपना देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। बच्चों की सोच समझ को जानने के लिए आज हमने हमारे एक स्टूडेंट्स यूसुफ, इनको भी बुलाया है। हम जानना चाहते हैं कि असल में क्या होता है बच्चों के लिए। एक अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो हमें ये समझना चाहिए कि बच्चों की क्या क्या नीड्स होती है। तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे से, आप चाहते क्या बनना चाहते हैं आप? सर जनरली मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर पढ़ लिख जाए तो सब तो डॉक्टर ही बनना चाहेगा। नहीं, अच्छा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके जो बच्चे हैं, आप लोग जैसे ग्रुप में हो गए 8-10 बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो आप लोग एक दूसरे से क्या कंपटीशन होता है आपके अंदर? क्या चाहते हैं कि भाई हम एक दूसरे से एजुकेशन को लेके कांटेक्ट करें, एक दूसरे को, आप लोगों की अलग ही दुनिया होती है, तो क्या एजुकेशन की को लेके आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक दूसरे से? एजुकेशन को लेके ग्रुपिंग करते हैं, एजुकेशन के लेके कंपटीशन करते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें? जैसे दुनिया की अगर एक के पास बाइक आ गई तो हम चाहते हैं कि दूसरी बाइक खरीद ले। एक के पास लाइसेंस नहीं, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं टशन की वजह से लाइसेंसिंग बिना लाइसेंस के रोड पे गाड़ी चलाओ, जिसकी वजह से माँ बाप को बड़ी तकलीफ भी होती है। तो क्या लाइफ होती है आप लोगों की और क्या कंपटीशन होता है? सर टीनेज में तो ऐसा होता ही है कि बच्चे चाहते हैं कि मैं भी बाइक चलाऊं, दूसरा चला रहा तो बाकी अगर स्टूडेंट के आपस में दोस्ती होती है तो सर क्वेश्चनिंग के लिए होती है। नहीं बेटा, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज को समझते हैं कि माँ बाप, कभी ऐसा लगता है, महसूस होता है आपको कि जैसे कई पेरेंट्स वगैरह होते हैं, आपने पापा से कहा, अब आपको तो अपनी, जैसे आपने कहा कि मैं टीनेजर में मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है, आप तो नहीं जानते बाइक चलाने का विदाउट लाइसेंस कितना नुकसान है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं, तो उनके लिए क्या फील होता है आपको? तो गुस्से आती है, लेकिन फिर सही इज्जत है ना। क्यों गुस्सा आता है? वजह क्या है उसके लिए? क्या सिर्फ इस वजह से कि हमें बाइक चलाने नहीं दी? सर क्योंकि बाकी भी चला रहे होते हैं, बाकी भी तो टीनेजर्स ही होते हैं, कुछ के पास लाइसेंस भी नहीं होता। बेटा आई एग्री विद यू, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो जेब काटते हैं, तो हम उसका ये एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि ये भी जेब काट रहा है तो मैं भी काटूं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप की मजबूरी होती है किसी चीज के लिए ना करने की। एक चीज आप समझे, अगर आपका एक फ्रेंड, एक दोस्त आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है तो पता है उसका लक्ष्य क्या होता है? इट इज ओनली फॉर एंजॉयमेंट। आपको आपका दोस्त ये भी कहेगा कि चलो स्कूल से बंक मारे, आपका दोस्त ये भी कहेगा कि चलो विदाउट लाइसेंस बाइक चलाएं, आपका दोस्त ये भी कहेगा कि चलो, कुछ बच्चों के सिगरेट पीने की भी आदत होती है, आपका दोस्त आपको हर वो एंजॉय कराएगा, लेकिन वो सिर्फ एक एंजॉयमेंट होती है। तो अगर हम ये चीज सोच के कि हमारे माँ बाप हमें ये चीज अलाउड नहीं करेंगे तो हमारा दोस्त हमारे लिए बेटर है, तो अगर हम ये समझे तो माँ बाप की मजबूरी है अलाउड ना करना। वजह यह है कि माँ बाप चाहते हैं उनके बेटे की इंजॉयमेंट फुल लाइफ ना हो, सक्सेसफुल लाइफ हो। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, एंजॉयफुल लाइफ एंड सक्सेसफुल लाइफ। एंजॉयफुल लाइफ आपकी दोस्त बना सकता है, लेकिन सक्सेसफुल लाइफ जो है वो आपके माँ बाप बना सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि माँ बाप अगर किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो ये उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें कि सक्सेसफुल लाइफ के वो पीछे पड़े हुए हैं आपके लिए। वो नहीं चाहते कि अगर हम बाइक चला लें और कहीं रास्ते में आके कोई ठुक जाए बाइक या और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो सकते हैं। तो मैं समझूंगा कि इस टीनेजर बच्चों के लिए आप लोग अपने दोस्तों को ये चीज समझाएं कि अगर माँ बाप आपके ना कर रहे हैं
एक तरफ आपका दोस्त होता है जो जो आपकी गलतियों को भी बड़े मजे लेके बताता है, और एक तरफ माँ बाप होते हैं जो आपको हमेशा डांटते रहते, फटकारते रहते। लेकिन वो ज्यादा जरूरी है, बिकॉज फ्रेंड्स मेक्स योर लाइफ हैप्पीफुल, enjoyful. In other words, but your father makes your life successful. He want to become to you a good perfect human capital. That's why उनकी ये मजबूरी है कि वो आपको चाहते हैं कि अच्छा इंसान बनाने के लिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? So you are right, but sometimes there is some enjoyment also needed. I agree with you. I know that कि ये टीनेजर बच्चे हैं और उनकी लाइफ का एक इंजॉयमेंट भी होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या ये नहीं समझ सकते हम पेरेंट्स में कि अपने बच्चों को इसी तरीके से एंजॉय कराएं? जैसे मैं अपनी बात कहता हूँ कि अगर मैं कहीं पर भी अपना ग्रुप बनाता हूँ, टूर बनाता हूँ, तो मुझे ज्यादातर अच्छा लगता है कि टूर बनाना, अगर मैं किसी फ्रेंड सर्कल के साथ टूर बनाया तो अपने बच्चों के साथ भी मैं टूर बनाता हूँ। उसकी वजह यह है कि अपने बच्चों को भी, अगर जैसे इन्होंने कहा कि हकीकत है कि ये सक्सेसफुल लाइफ के बारे में नहीं जानते, टीनेजर तो एंजॉयफुल लाइफ भी जानता है। हमें इस बारे में भी समझना चाहिए कि अपने बच्चे की लाइफ को एंजॉयफुल बनाना चाहिए। एंजॉयफुल बनाने के बहुत अच्छे तरीके ये हैं। सबसे पहली चीज, अपने बच्चे के साथ समय बिताएं, उन्हें खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी जो है वो चीज उनके पास हो जाए, जैसे आपको गॉड ने आपकी जेब अलाउड करिए। दूसरी चीज ये है कि उसको, उसके विचार को एकदम नेग्लेक्ट नहीं करें, डायरेक्ट मना ना करें। अगर कोई हमें उसके अंदर कमी लगती है तो ये समझे कि वो बच्चा है। उसको अभी जैसे बच्चे ने कहा, मैंने इनको समझाया, इन्होंने डायरेक्टली एक बात कही कि आई एग्री विद यू, बट एंजॉयफुल लाइफ इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द पार्ट ऑफ टीनेजर स्टूडेंट्स। हम समझते हैं, हमने डायरेक्ट इनको अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि वाकई एंजॉयफुल लाइफ इनके लिए इतनी जरूरी नहीं है और सक्सेसफुल लाइफ जरूरी है। हमें इनको इन्हीं की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि ठीक है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉयफुल बनानी है, बट आपकी फैमिली भी आपको आपकी लाइफ को एंजॉयफुल बना सकती है। इसी के लिए हम आपसे आगे भी बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अहमद फरिश्ते टीम की तरफ से, जैसा कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते रहते हैं, ये हमारा प्रोग्राम एक नज़र बच्चों पर एपिसोड 3 चल रहा है, जो कि स्पेशली टीनेजर्स बच्चों के लिए बनाया जा रहा है कि उनको किस तरीके की एडवाइस दी जाए, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, ताकि वो आगे चलकर अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम, एक सक्सेस लाइफ हासिल कर सकें। देखिए, ऐसा है, हम लोग बात करते हैं, लेकिन बात करने के साथ साथ हमें उस चीज़ को अमल में लाने की भी ज़रूरत है। जैसा कि बच्चा जब एक ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसकी सोच भी बदलती है, उसका शरीर भी बदलता है। तो जैसे इंसान हर एक चीज़ के लिए प्लानिंग करता है, मकान के लिए, दुकान के लिए, मतलब एक प्लानिंग करता है, तो उसी तरीके की प्लानिंग अपने बच्चे के लिए भी करनी होती है। क्योंकि आप मकान दुकान को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बाकी और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपने बच्चे को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। उसकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए अपने आप सपना देखने लगते हैं कि बेटा बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा बेहतर होगा कि उस बच्चे को आप थोड़ा सा जाने, उसकी इच्छा को भी जाने कि वो क्या बनना चाहता है, उसकी अपनी क्या ख्वाहिश है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो बच्चा क्या सपने देखता है। हमें अपने सपनों को बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरीके की मेंटेलिटी रखता है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है और वो क्या बनना चाहता है। मेरी अपनी ये पर्सनल राय है कि अगर किसी बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर हम उसको उस चीज़ में सपोर्ट करें तो वो और जल्दी ग्रोथ कर सकता है।
जाहिर सी बात है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होता है तो उसको पढ़ाई से रिलेटेड कैरियर उसको चूज किया जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका खेलने में इंटरेस्ट होता है, तो जो बच्चा जिस खेल के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है उसको उस तरीके के टॉपिक में सपोर्ट किया जाए। मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए यही बताना चाहूंगा कि हमें बच्चों को पूरी तरह समझने की जरूरत है, और उसके बाद समझने के बाद फिर हमें प्लानिंग करने की जरूरत है। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हम अलग अलग एक्सपर्ट से राय लेते हैं और वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग अपने फीडबैक जरूर दीजिए कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगता है। जय हिंद, जय भारत। इलाहाबाद में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ और फरिश्ते फॉर हंगर जो कि एक सोशल एनजीओ संस्था है उसका एक एक्टिव सदस्य हूँ। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है फरिश्ते फॉर हंगर के टीनेजर के विषय में 2 शब्द कहने का जो मौका मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए पूरी कमेटी को, पूरे सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद। टीनेजर देखा जाए तो हमारे जनरेशन का वो हिस्सा होता है जो आगे चलकर एक नया सुदृढ़, शिक्षित और संगठित और समृद्ध समाज और का घटक बनता है और उसकी रचना करता है और एक अच्छे नागरिक जो बनने की एक हमको रास्ता प्रशस्त कराता है। ज्यादातर लोग इस एज में या तो 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन की कक्षाओं में होते हैं, जो कि 15 से 25 साल की उम्र होती है। इस समय हमारे इस टीनेजर ग्रुप के पास एक तरह से देखा जाए तो पंख लग जाते हैं और वो हो सकता है कि अपने घर से दूर, अपने कल्चर से, अपने सिस्टम से, नए लोकेशन से या नए दुनिया से रूबरू होते हैं। ऐसे में हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स से उम्मीद होता है कि वो अपने एजुकेशन, अपना बिजनेस या जिस चीज में भी वो हिस्सेदार हैं, जिस चीज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कि अपने आप को ट्रेंड करें। देखा जाए तो यही आगे चल के एक टार्च बियरर बनते हैं। और आखिरी में मैं एक शब्द ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपके पास उम्र है ये दोबारा नहीं आएगी। इसको आप बहुत ही बेहतरीन चीजों में, शिक्षा में, बिजनेस में या कुछ सीखने में बिताइए। और ये जो चीज आपके पास एज है ये एक तरह से फायर है, आग है। और कहा जाता है कि आग से जो आपके हाथ में है या तो उसको अपने घर को रोशन करें या अपने घर को जला दें। तो इस फायर का, इस आग का हमेशा सही सदुपयोग करें और एक अच्छा और नेक रास्ते पर चलें। जय हिंद। स्पेशल है। हमें ये सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ ज़रूर ख़ास होता है। जैसे हम अगर अपने आप को ही देख लें तो हमारे अंदर ज़रूर कोई ना कोई काबिलियत है, हमारे अंदर कोई ना कोई कमी भी ज़रूर है। इसी तरह से हर बच्चा ख़ास है, उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत काबिलियत भी कुछ उसके अंदर है और कोई ना कोई ज़रूर कमी भी है उसके अंदर। तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मुश्किल तभी आती है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है कि कुछ ख़ासियत होती हैं बच्चों में और कुछ कमियां भी होती हैं, जिसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। कल तक जो बच्चा अपनी बातों को मनवाने के लिए हमारे सामने रोता था, अब क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हमारे सामने रोने में उसको शर्म महसूस होती है, तो वो अब हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करता है। बस यही हम गलती करते हैं। हम
उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और हम अपना पेशेंस खो देते हैं और बच्चे के साथ बहस करने लग जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें पूरे ठंडे दिमाग से बच्चे की बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स आए 90%, हमारे बच्चे के आए 60%, तो हम एक कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि देख उसके 60 तेरे 60% आए हैं, उसके 90% आए हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और फ्रस्ट्रेशन अगर बाहर निकलती है तो वो एंगर है, नहीं निकलती तो डिप्रेशन बन जाता है। तो ज़रा सोचिए कि हम अनजाने में अपने बच्चे को डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। आप खुद अपने आप को रख के सोचिए कि अगर आपका बच्चा आपको किसी के साथ कंपेयर करे तो आपको कैसा। आज का जो हमारा प्रोग्राम है खास तौर पे टीनेजर बच्चों के लिए है। ये मैसेज हमारा टीनेजर बच्चों के लिए है। अक्सर इस एज को बच्चे ये समझते हैं कि ये मौज मस्ती की और लाइफ को एंजॉय करने की एज होती है, लेकिन मैं क्योंकि एक टीचर हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता हूँ उन टीनेजर बच्चों को कि ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है, लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन इस एज को सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और सिर्फ इस एज को हमें लाइफ को एंजॉय करने में और मौज मस्ती में नहीं बिता देनी है। क्योंकि इस एज में जो हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, जो हम एजुकेशन लेते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं, वो हमारे आगे की लाइफ को जो है बिल्डअप करते हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इस टीन एज में हमें फोकस करना चाहिए। सबसे नंबर 1 एजुकेशन। इस एज में हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एज होती है जिसमें हम जो एजुकेशन लेते हैं वो आगे की हमारे फ्यूचर को बिल्ड करती है। तो हम इस एज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एजुकेशन को गेट करने में स्पेंड करें, ना कि सिर्फ मौज मस्ती में। दूसरी चीज़, इस एज को हमें स्पेंड करना है खास करके कैरेक्टर को बिल्डअप करने में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस एज में बच्चों के बहकने के और अपने कैरेक्टर से खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोनों के लिए है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए मैसेज है, क्योंकि इस एज में हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं। तो अपने कैरेक्टर को हम बिल्कुल नीट और क्लीन रखें, क्योंकि अगर इस एज में हमारा सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कैरेक्टर का खराब होने के। अगर इस एज को हम इस एज में अगर हम अपने कैरेक्टर को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो आगे की जो लाइफ है हमारी, वो काफ़ी सक्सेसफुल और ब्राइट रहेगी। नंबर 3, इस एज में हम अक्सर दोस्तों को बनाने में, दोस्तों को फ्रेंडशिप करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। तो कोशिश करें, दोस्त अच्छे होते हैं, हर एज में हमें दोस्त बनाने चाहिए, दोस्त हमारी हेल्प भी करते हैं। लेकिन इस एज में हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे दोस्त बहुत जल्दी बनाते हैं। तो हरगिज़ हम दोस्तों को बनाने में जल्दबाजी ना करें, बड़ी सोच समझ कर हम दोस्त बनाएं। और दोस्त बनाते वक्त हम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो दोस्त हम बना रहे हैं उनकी कौन सी अच्छी। इस टीम के जरिए मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसका रिस्पांस भी दें हमें, ताकि आइंदा के लिए आपके मिजाज के मुताबिक हम लोग इस तरह का वीडियो बना के आपके लिए अच्छे गाइडलाइन शुरुआत दिखा सकें आपको, ताकि हम लोगों की वजह से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।